हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शादी अटेंड करने आई हूँ। जैसा कि आप स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं, तो हमारे में होता है लड़के का तिलक। तो सब जा रहे हैं तिलक देने, जैसे पापा और मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और भी बहुत सारे रिलेशन के लोग हैं सब। तो ये गाड़ियाँ हो गई है हमारी तैयार जाने के लिए, और सब जाने को भी तैयार हैं। सामान, फल फ्रूट वगैरह, पैसे, तिलक का तो मतलब आप सबको मालूम ही होता है। जो भी देना रहता है लड़कों को, वो आज के दिन दिया जाता है। और सबको इनवाइट भी किया जाता है कि भाई आइए और तिलक दीजिए। और ये हमारा छोटा सा बाबू, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा, ये सोच रहा है कि चलो मैं भी बैठूंगा। देखो पापा के पास बैठने और जाने का जिद कर रहा था। और ये है राज पैलेस, जहाँ से शादी होने वाली है। तो सारी गाड़ियाँ हो गई हैं एक एक करके तैयार, सब में लोग बैठ गए हैं और सब निकल जाते हैं। बच जाती हैं हम सब लेडीज़ कुछ इस तरीके से। जब भी होटल या पैलेस से शादी होता है तो काफ़ी टाइम होता है हम लेडीज़ के पास तैयार होने को, प्लस गॉसिप करने के लिए, बातें करने के लिए। तो ये मैं पहला विध कर रही हूँ, जो है लगन बरी। लगन मतलब होता है कि जो बरी बनाया जाता है वो लड़की के हाथ से, वो लगन शगुन की होती है। तो ये खाने में पड़ता है, फिर खाने भोज वोज स्टार्ट होता है। तो पहला विध हमारा यही होता है लगन बरी बनाने का। तो इसकी तैयारी मैं कर रही हूँ और ये बन गया बरी। कुछ इस तरीके से लड़की के हाथ से दिया जाता है, लड़का का होता है तो लड़के के हाथ से दिया जाता है। तो हमारे इधर तो यही होता है। आपके इधर क्या होता है वो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो। तो फिर इस तरीके से ये बरी वाला विध होता है कंप्लीट। अब सेकंड जो होता है, फिर हम लोग निकलते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे और 5 लेडीज़ लोग भी मिल कर के बरी बनाया जाता है, जिसे कंप्लीट किया जाता है। 5 सुहागन लेडीज़ बरी बनाती हैं और इस विध को कंप्लीट करती हैं। तो मेरी नानी, मैं, मेरी बहन वगैरह सब मिल कर के बरी बना रहे थे। तो बरी होती है कंप्लीट। अब फिर आती है मेहंदी की बारी, जहाँ पे कि ये मेहंदी का डिस्कस किया जाता है कि आप कौन सा डिज़ाइन लगाने वाले हो। और हम सब बैठ के वेट कर रहे होते हैं डांस करने का, कि भाई डांस स्टार्ट होगा और फिर हम लोग डांस करेंगे। तो मेहंदी की रस्म के लिए बैठे हुए हैं खाली टाइम पे और सब एंजॉय कर रहा है। और आपको मैं गाना नहीं सुना सकती क्योंकि गाना तो बज ही रहा होता है और कॉपीराइट की वजह से मैं गाना नहीं सुना सकती। तो सब वेट करते हैं प्लस देखते हैं, फिर डांस भी होता है बीच में। तो इस तरीके से हमारी मेहंदी जो है कंप्लीट होती है। कुछ हंसते मुस्कुराते ये दोनों भाई बहन बहुत ही एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे मेहंदियाँ आम बच्चों को, लड़कियों को लगाई जाती है, आपस में सब लगाते हैं मेहंदी वगैरह। ये गुन्नू दोनों हाथों में मेहंदी लगा के बैठी हुई है। फिर हम लोगों ने करी थोड़ी सी फ़ोटो शूट, जो बहुत ही कंपलसरी है। डांस तो बनता है, प्लस फिर आती है हमारी हल्दी की बारी। जो उपटन होता है उसे हमें बनाया जाता है, घरों में ही हम तैयार करते हैं। जौ को कूट के, सुखा के, फिर इसको भूज के। तो ये अभी कूटने की बारी है। इस तरीके से ओखल में कूटा जाता है इसे, और काफ़ी मेहनत लगता है। फिर हम लोग चले जाते हैं खाना का। ये मेरे नानू हैं, मालूम है, मेरे नाना जी हैं और अभी भी बहुत हट्टे कट्टे हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो मेरा छोटा सा बेटू जो है मेरे ऊपर फूल बरसा रहा था, मैं बैठी हुई पीछे से आके दे रहा था। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार मोमेंट था। मैंने कहा चलो इसे भी कैप्चर करती हूँ और अपनी यादों में इसे भी रखती हूँ। बहुत ही प्यारा सा मोमेंट था। और इसके बाद फिर जा कर के इन्हें मालूम पड़ा था कि मैं कुछ छेड़खानी करने वाली हूँ, तो उठ के चले जाते हैं। और ये है मेरी प्यारी सी नानी, ये देखिए मेरे नाना नानी बहुत अच्छे हैं। फिर आती है हल्दी की रस्म के लिए इसे भूजने की बारी। जो हमने जौ को
कूट के रख सुखाया था ना, उसे फ्राई करेंगे, भूजेंगे इस तरीके से। मेरी बहन है प्यारी सी, नन्ही सी, मुन्नी सी, स्वीट सी, ये जो है इसे भूजती है। फिर कुछ रस्में होती है, जिसे कि बहुत सारी रस्में होती हैं यार शादियों में, याद भी रखने को मुश्किल होता है ना कि अभी इसके बाद क्या, इसके बाद क्या हो। तो बड़े बड़े बुजुर्ग ना रहें साथ में तो हमें पता ही नहीं चले भाई कि शादी कैसे होने वाली है और कैसे नहीं होने वाली है। जो अरेंज मैरिज या लव मैरिज भाग के शादी कर लेते वो सब तो इस सब से वंचित रह जाते, एकदम शुद्ध हिंदी, वंचित रह जाते। तो भाई अरेंज मैरिज ही करो। मेरी तो ये है, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी तामझाम होती है, मस्ती भी बहुत होती है, अपने रिश्तेदारों से मिल पाते हो आप। इसको आती है फिर पीसने की बारी। उफ, इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। हमें पीसने में बहुत सारे लोगों की हेल्प लगी थी इस पीसने में। से धान को, सॉरी जौ को पीसना था। फिर वो एक कुछ उपटन का ही सामान आता है जो खुशबू होता है उसमें, वो सब होते हैं। तो ये बाजू वाली आंटी को दे दिया गया था कि आप कूटो, फिर हम लोग पीसेंगे, जो भी बचेगा थोड़ा बहुत उसे हम लोग कूट लेंगे। और ये देखिए आया मेरा राजकुमार, नन्हा मुन्ना सा। इन्होंने फुल एंजॉय किया भाई, सबका होता है ना, नजरें इसके ऊपर ही थी। नन्हा मुन्ना ठुमुक ठुमुक चलता है और मस्त सबकी प्यारी प्यारी यादों में बस जाता है। तो ये हो गया हम स्टार्ट पीसने के लिए। देखिए आपने इसे तो देखा, और इसे क्या बोला जाता है, आपने कभी चलाया है? देखिए इतने प्यार से इसको घुमाते जाइए और बीच में इसको अनाज या जो भी देना दीजिए, और ये चारों तरफ से निकलते जाता है। कुछ टाइम के बाद तो भाई मैंने हाथ खड़े कर लिए कि भाई अब मुझसे नहीं होने वाला है, कोई और करो आ करके। साथ में मेरे हस्बैंड कमेंट करते हुए। और यहाँ पे मैं अपनी बहनों को बोल रही थी भाई चलो अब तुम भी शामिल हो गई हमारे ग्रुप में, क्योंकि शादी होने के बाद हमारी गॉसिप गॉसिप कुछ अलग ही होती है। एक हाथ से तो ये चलने वाला है नहीं। मेरे हस्बैंड बोले सबको नीचे बिठाओ। नीचे में बैठो साफ से कपड़ा देखा दे मम्मी तो बुझे हमरा ही सीख ले जेतै। तो ये फाइनली हो गया पीसना कूटना। अब आई हल्दी की बारी, जो मेरी प्यारी सी प्रिंसेस को सब स्टेज पे लेके जाया जा रहा है हल्दी के लिए। यहाँ पे गाना बज रहा होता है तो इसलिए आपको कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने म्यूट कर रखा है। और दुल्हन तैयार है हल्दी लगवाने के लिए। मेहंदी की रस्म तो हो चुकी, अब हल्दी की रस्म है। तो इसने खुद के लिए थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह कराया और फिर हमने लगाई सबने मिल कर के इसे हल्दी। फिर करी डांस हल्दी में। मेरे हस्बैंड सबको खींच खींच के डांस फ्लोर पे ले आते हैं। फिर आता है इसे तैयार करने की बारी, पायजामा वगैरह पहना के फिर
हम चलेंगे लावा भूजने की ओर। लावा भूजने वाला रस्म क्या, जब हम लोगों में ना 7 फेरे जब लेती हैं लड़कियां, तो उसे चारों तरफ इस तरीके से फैलाया जाता है अग्नि के चारों तरफ। उसे हम लोग 7 फेरे हल्दी बोलते हैं। तो इसमें बहनें बुआ भूजती हैं, तो इसमें हम और मेरी बहन भूज रहे थे। देखिए इसमें बहुत मज़ा आया, मैंने इसका चूल्हा ही बुता दिया। फिर आती उस लावा को बेचने की तैयारी, क्योंकि लावा भूजे हैं उसको जब भी खरीदेगा कोई वही उस पर फिर यूज कर सकता है, तो इसलिए। तो इस तरीके से पैसे समेटे जा रहे हैं दोस्तों। कितना पैसा आया बाबू, कितना पैसा आया? फिर आती है फ़ोटोशूट की बारी फाइनली, जो बाराती का टाइम का होता है। और यहाँ पे सबकी फ़ोटो मैंने लगा दी है इस वीडियोस में मेमोरीज़ के लिए। तो ये हमारी हैं कुछ कुछ तस्वीरें प्यारी प्यारी सी। और फिर आते हैं बारात। देखिए बारात में आते ही समधी वगैरह का मिलान होता है, वो सब मिलता है। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ खड़े हो चुके रहते हैं ना, ऊपर होटल के ऊपर सब वेट कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलो छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ, तो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। और ये फिर से वापस से दोनों भाई एक जैसा ड्रेस पहन के ट्विनिंग करते हुए, फिर ये लड़के का स्वागत किया जाता है। और फिर आती है दुल्हन, प्यारी प्यारी दुल्हन आती है। और फिर ये होता है इसका स्वागत। अभी के टाइम पे दुल्हन बिल्कुल भी नहीं शर्माती है। और फिर होता है अग्नि का आवाहन, फिर चारों तरफ इसके फेरे लिए जाएंगे इस तरीके से। फिर होता है फाइनली लास्ट में सिंदूरदान। देखिए सिंदूरदान हुआ। और यहीं से अपनी लड़की हो गई पराई। नीचे तक जाने दो। यहाँ पे बोला जाता है ना कि पूरा नीचे तक, जितना दूर तक हाथ जाता उतना ही लंबा लड़के का उम्र होता है। इस हिसाब से बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पूरा जितना नीचे तक आप लेके जा सकते हो सिंदूर, उतना दूर तक लगाना। ये हमारे में नियम है। अभी तो एक चुटकी भर सिंदूर से ही काम चला लेते हैं सब। तो ये भी रस्म हो गई ख़त्म। और इसी के साथ हो गई इसकी शादी भी। तो दोस्तों ये रहा मेरा पहला शादी का इसका वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।